ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अनन्या जी का है, और ये अनन्या या अनन्या मुझे नहीं पता, पर हाँ ये फायर जो है अचीव करना चाहते हैं इन 15 to 20 ईयर्स। अभी इनकी एज है 32 और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ड्यूरेशन जो है मतलब ऑलमोस्ट 15 साल तक निवेश करने वाले हैं। टारगेट इनका भी सौरभ जी की तरह है 10 करोड़ का, 50,000 की सिप है, और इन्होंने हमें बताया कि स्टेप अप भी करेंगे 10% से। तो 2 पोर्टफोलियोज इन्होंने बनाए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा सूटेबल होगा, और उस हिसाब से फिर ये सिप शुरू करने वाले हैं, अभी किया नहीं है। तो अमाउंट के साथ इन्होंने हमें बताया पोर्टफोलियो 1 2 ऑप्शंस। अनूप, मैंने आपसे ये शेयर भी किया था। तो पोर्टफोलियो 1 में इन्होंने कहा कि मैं ऐसा बनाऊं कॉम्बिनेशन जिसमें बंधन स्मॉल कैप हो 15,000, HDFC का मिड कैप हो 15,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप हो 15,000, और एक कोई US जो भी ग्लोबल फंड हो 5,000, और कोई गोल्ड ETF हो जो हर डिप में ETF में निवेश करेंगे। पोर्टफोलियो नंबर 2 जिसमें वो कह रहे हैं मैं बंधन का स्मॉल कैप रखूंगा 10,000, HDFC का मिड कैप रखूंगा 15,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 10,000, निपॉन का मल्टी कैप। ओके, पोर्टफोलियो 1 में मल्टी कैप नहीं था, आप पूछ रहे क्या मैं मल्टी कैप डाल दूं और एक ग्लोबल फंड डाल दूंगा और वही गोल्ड ETF में वही। तो मल्टी कैप इज द डिफरेंस। पहले में उन्होंने मल्टी कैप नहीं डाला था, दूसरे में उन्होंने मल्टी कैप ऐड करके पूछा है कि मल्टी कैप भी ले डाल दूं क्या एक। रेस्ट ऑफ द स्कीम्स इज सेम, बस अमाउंट उन्होंने कम ज्यादा की है। तो कौन सा पोर्टफोलियो 1 पोर्टफोलियो 2 अनूप क्या सजेस्ट करेंगे? तो एक इनका एक डेडली कॉम्बिनेशन क्या है प्रियंका जी, एक तो एज इनके फेवर में है और दूसरे ये गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, तो जहाँ से एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इनकम है, थोड़ा जॉब सिक्योरिटी भी रहता है इन्होंने, तो वहाँ से आपको एक प्रिडिक्टेबल इनकम है। यंग एज प्रिडिक्टेबल इनकम इज अ डेडली कॉम्बिनेशन मुझे लगता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। ठीक है, नंबर 2 बिटवीन पहले ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, तो डेफिनेटली आई गो फॉर अ सेकंड ऑप्शन विद द, बट मेरे एलोकेशन थोड़े अलग हो सकते हैं विद द सेम मे बी 6 फंड्स मेरे भी हो कैटेगरी स्ट्रेटेजी, बट आई वुड गो फॉर मल्टी कैप डेफिनेटली यस, फ्लेक्सी कैप डेफिनेटली यस, आई वुड ऐड इनोवेशन एज अ स्ट्रेटेजी, स्मॉल कैप मिड कैप ना ऐड कर बिकॉज वो ऑलरेडी मेरा मल्टी कैप में फ्लेक्सी कैप में कवर हो जाता है। सो आई विल ऐड इनोवेशन एंड फैक्टर, ये 2 फैक्टर स्ट्रेटेजी ऐसे ऐड करूंगा जो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं। I will definitely have a gold and silver in my portfolio, 5,000 रुपया और एक लिक्विड फंड में 5,000, सो 50,000, 10,000 रुपीज मल्टी कैप स्ट्रेटेजी में अलोकेशन, 10,000 रुपीज फ्लेक्सी कैप एज अ स्ट्रेटेजी में अलोकेशन, 10,000 थीमेटिक विद इन द थीमेटिक इनोवेशन एज अ स्ट्रेटेजी में अलोकेशन, 10,000 रुपीज इन फैक्टर फंड्स में जिसमें निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ये इंडेक्स होना चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर एज एन इंडेक्स फंड में 5,000 रुपया और लिक्विड फंड में 5,000 रुपया। सो 50,000 रुपीज 15 years, if 12%, I am just taking 12% as a nominal GDP growth, it will become 2.44 crore. 50,000 15 years 12% with the step up of 10%, it will become 4.15 crore. तो जो गोल चाहिए मान के चलिए 8-9 करोड़ का या 10 करोड़ के आसपास का अगर गोल चाहिए तो SIP का टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ 15 ईयर अगर 20 ईयर्स करते हैं विद द स्टेप अप ऑफ 10% करते हैं तो 9 से 10 करोड़ के आसपास का गोल हो सकता है। ओनली SIP करेंगे, स्टेप अप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 50% का शॉर्टफॉल हो जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। सो प्लीज़ बनाइए अपना पोर्टफोलियो ऐसे, और आई होप एंड आई विश कि आप वो जो फायर यानी अर्ली रिटायरमेंट जो चाह रहे हैं वो आप अचीव कर सकें। उसमें और एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब हम फायर देख रहे हैं तो जो बेसिक चीजें हैं जहाँ पे मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, वो प्लेस उसको में इग्नोर होना नहीं चाहिए, कीजिएगा। यस उसको यस इग्नोर। यस यस यस, ठीक है। सिर्फ यही नहीं कि सारा पैसा जो है सिप में ही डाल देना है, अपना ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ दैट मनी वो उसको भी इम्पोर्टेंस दीजिएगा, ठीक है। सौरभ जी थैंक यू सो मच। अभी हमने सौरभ जी का क्वेश्चन लिया था 10 करोड़ का टारगेट जो उन्होंने हमें बताया था, और अनूप ने कहा आप बिल्कुल वहाँ पहुँच सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो भी है आपका। एक ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीत जी का लेकर आते हैं। तो प्रीत जो है वो उन्होंने लिखा कि मैं दिल्ली से हूँ और अपना बिजनेस करता हूँ, और अपना पोर्टफोलियो इन्होंने भेजा है रिव्यू के लिए। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है जिसमें 5100 की सिप चल रही है, HSBC का मिड कैप है जिसमें 2200 की सिप चल रही है, DSP नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी फंड 2100, ICICI का ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड
500 की सिप है और 2 लाख इसमें लमसम भी डाला है, और जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप में भी 45,000 का लमसम प्लस 500 रुपए की सिप है। तो पहले 3 फंड्स जो थे वो 2017 से चल रहे हैं, चौथा और पांचवा जिसमें इन्होंने लमसम भी ऐड किया वो 2025 से चल रहे हैं। तो अभी तक इनकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 12.5 लाख, 22.8 लाख करंट वैल्यू हो गई है। पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? 20 से 25 साल में प्रीत जो है 5 से 6 करोड़ को टारगेट कर रहे हैं। तो एक गोल काफी अच्छा है, लंबा समय दे रहे हैं गोल के लिए, तो वो भी एक अच्छा है। सेविंग कर रहे हैं, एक अच्छा खासा एक ऑलरेडी एक अमाउंट बन चुका है, वो एक पॉजिटिव चीज है। एटलीस्ट एसआईपी के थ्रू भी एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कुछ चीजें देखी जा सकती है, मुझे लगता है कि जो नैरो थीम्स है या थीमेटिक है वहाँ पे एसआईपी अवॉइड किया जा सकता है। जैसे डीएसपी का नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड है, चूंकि पिछले 1-1.5 साल से एनर्जी कंप्लीट फोकस्ड में है। थीम ऑफ द लास्ट 2 साल का थीम माना जा सकता है, बहुत सारे लोग थीम ऑफ द डिकेड्स भी बोला जा रहा है। बट मुझे लगता है थीम आएगी और जाएगी। अगर हमको अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें ऐसे अनकंडीशनल डाइवर्सिफाइड फंड्स को चुनना चाहिए। मेरे अगर मैं ये एसआईपी बुक को रिस्ट्रक्चर करना चाहूंगा, मल्टी कैप फंड में 2,500 रुपए का एसआईपी मैं प्रपोज कर रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप में 3,000, फोकस फंड में 2,500 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में 2,500। तो 5 फंड के बजाय 4 फंड रखिए अपने पास में। फोकस रहेगा फंड्स का, अगले 20-25 साल तक आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा अनलेस फंड मैनेजमेंट चेंज होता है। बट कैटेगरी आप वही कैटेगरी में रह सकते हैं। अगर आप 12 लाख रुपए का एग्जिस्टिंग पैसा है, 10,500 रुपए का एसआईपी है, 15% के हिसाब से भी अगर हम रहते हैं, क्योंकि अगर हम अग्रेसिव ऑल मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, फोकस, मोमेंटम ऑल थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो हो जाता है, हाई बीटा पोर्टफोलियो हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 15% के हिसाब से आपका 5-1 करोड़ रुपया बनता है। इसका मतलब है कि जो गोल हम चाहते हैं कि 5 से 7 करोड़ रुपया, अगर हमको 6-7 करोड़ रुपया चाहिए तो डेफिनेटली आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, जो कि एक स्टेप अप एसआईपी है। मान के चलिए अगर आप स्टेप अप एसआईपी कर लेते हैं 10% के हिसाब से, अगले 25 साल में आपका ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 7 करोड़ के आसपास आप अपना लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो कुछ ट्वीक्स हैं जो कि अनूप जी ने आपको बोले हैं, उनका ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आप अपने टारगेट तक बिल्कुल पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन मोहित जी का, यूट्यूब लाइव से पिक कर रही हूँ। ये सिप कर रहे हैं, अभी 2 साल पुराना इनका पोर्टफोलियो, और सिप इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ओनली फॉर नेक्स्ट 13 ईयर्स। क्या ये स्ट्रैटेजी सही रहेगी, या फिर इनको जो है बैलेंस फंड्स चुनने चाहिए, मतलब हाइब्रिड कैटेगरी चुननी चाहिए? पर ये कह रहे हैं मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ और अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे जो है 13 साल के लिए अगर निवेश करना, मैं सिर्फ स्मॉल कैप ही चुनूँ। आप क्या सजेस्ट करेंगे अनु? हर चीज का साइकिल आता है प्रियंका जी, जैसे हम देखते हैं साइकिल्स, फंड हाउस का आता है, फंड मैनेजर का भी साइकिल आता है, असेट क्लास का साइकिल आता है, जियोग्राफी में कंट्री लेवल का भी साइकिल आता है। 2 साल पहले इंडिया वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री, टुडे इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री। उसी तरीके से मार्केट कैप में भी साइकिल आता है, कभी लार्ज कैप अच्छा करता है, कभी मिड कैप अच्छा करता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है। तो और अगर आप लंबे समय देखो, 20-25 साल में सब कन्वर्ज हो जाता है, लाइक सब मोटा मोटे आसपास आ जाता है। तो निराशा न आने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास में किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो जहां पे फंड मैनेजर के पास में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हो, सो दैट वो रहने से क्या हो सकता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद वो अल्फा ऐड कर सके पोर्टफोलियो के अंदर। तो आई वुड ऑलवेज प्रिफर, अगर अग्रेसिव अगर है तो मान के चलिए कि मल्टी कैप फंड है जहां पे 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो का 50% मिड एंड स्मॉल कैप में होता है। फोकस फंड जो कि अगेन इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स है, तो जब भी आप नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्टॉक का पोर्टफोलियो अगर आप लेते हो तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो एक फोकस फंड ऐड करना चाहिए। मोमेंटम, जैसे मैं बताता हूँ कि मोमेंटम एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी लेवल के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन आप कर रहे हैं, तो वो एक आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। और एक कैटेगरी है जिसको हम इनोवेशन थीम बोला जाता है, लेकिन ये ब्रॉडर है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड थीम नहीं है। नाम दिया गया इनोवेशन, जहां पे ऑल न्यू एज कंपनी है, जहां पे
चूंकि मोहित जी ने बोला था कि वो अग्रेसिव लेना चाहते हैं, तो ये एक और स्ट्रेटेजी है जहां पे आप अलोकेशन कर सकते हैं। तो चार अलग अलग स्ट्रेटेजी है, चारों अग्रेसिव है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको आपका जो मुकाम है या आप जो एक रिटर्न हासिल करना चाहते हो सकता है कि चारों से आप हासिल कर सकते हैं।